हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। बेटा आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए, और जितने भी आप लोगों के नोट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं उसमें हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, तो हम लोग जरा फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लास 9th जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल्स, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, आप लोग अच्छी तरीके से साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। इसके अंदर ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तक इसको खत्म कर चुके हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब बेटा ये चीज है क्या, इसके बारे में हम लोग आज बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना है, आप लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए पूरा का पूरा, मैंने आपको एक डीप इंट्रोडक्शन दिया उसका, मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था और आपको कुछ राइबोसोम्स के बारे में बताया था, है ना। राइबोसोम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली। लेकिन आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, किस तरीके से फंक्शन करती है, किस किस टाइप की होती है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हम लोगों को न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर तक पहुंचना पड़ेगा, तब हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम न्यूक्लियस एक बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था ये एक आउटर मेम्ब्रेन भी अपने साथ रखता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, और हमने क्या देखा था, इसके साथ साइड में अटैचमेंट था ये कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ओके, और ये जो है इसी के, आपने जब इसमें देखा होगा, इसमें कुछ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिसको मैंने आपको बताया था। ये क्या है बेटा, ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं इस पर, हर जगह पर। ओके, छोटे छोटे ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और राइबोसोम का फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में सीक्रेट कराता है। ओके, यानी कि बनाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा कैसा होता है, ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बीच में न्यूक्लियस बनाया, इसके साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया और इसमें बहुत जगह घेर रखी होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है बेटा, डबल वॉल्ड होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, डबल वॉल्ड होता है। लेकिन अब डबल वॉल्ड होने के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि इसकी टाइप कैसे है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है, तो हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस of ribosome, it is of 2 types. ये 2 टाइप का होता है बेटा, डिपेंड करता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस के बाद आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां जहां मैंने बनाया है वहां पर मैंने आपको कुछ ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, राइबोसोम, ठीक है। अब कुछ जगह पर राइबोसोम प्रेजेंट है और कुछ जगह ऐसी भी होती है बेटा जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। मान लीजिए और स्ट्रक्चर्स आगे बढ़कर चले गए, ठीक है, यहां पर किसी भी टाइप का कोई राइबोसोम है ही नहीं, तो ये भी तो लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बस अब राइबोसोम नहीं है तो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, ओके, तो भी, ठीक है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप से हो सकता है, एक जगह राइबोसोम प्रेजेंट भी है, एक जगह राइबोसोम एब्सेंट है। तो मैंने क्या लिखा है ध्यान से समझिए, कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पर हमने इसको 2 टाइप का बताया है। एक होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझने की कोशिश कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी लिख देते हैं, ER ओनली, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा क्या होता है, 2 टाइप का मैंने बताया, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए बेटा। तो 2 टाइप्स का हो गया,
एक होता है RER, बोले तो कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी रफ में क्या होता है बेटा, मैंने आपको दिखाया कि जो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, इस पर अगर छोटे छोटे ये पॉइंट लगे हुए हैं राइबोसोम का, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है? ग्रेनुलर होगा, ये रफ होगा पकड़ने में। हालांकि हम लोग पकड़ तो इसको नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, माइन्यूट होता है ना। तो अगर जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो काफी बड़ा करके जब इसको देखेंगे तो यहां पर हमें पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रेनुलर पोर्शन है यहां पर। और जहां पर पोर्शन ऐसा होगा, राइबोसोम लगा हुआ होगा, ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब होगा? विद राइबोसोम, जब राइबोसोम इसके ऊपर लगा होगा। ओके बेटा, राइबोसोम। अब एक कंडीशन और भी आती है जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है ऐसी कंडीशन पर, है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको सिर्फ बनाकर ये शॉर्ट में बता दिया, आप लोग बुक पर इसको देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपका जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसी कंडीशन पर क्या होगा? ये बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। तो उस कंडीशन पर हम किसको क्या बोलेंगे? एक हो जाएगा SER, और SER बोले तो कौन सा हो जाएगा बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आई होप आप लोगों की चीज पता चल गई होगी कि रफ कब होता है कंडीशन पर? जब आपका राइबोसोम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और जब नहीं होंगे ऐसी कंडीशन पर कैसा हो जाएगा बेटा? स्मूथ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं विद एब्सेंस या फिर विदाउट राइबोसोम। जब राइबोसोम नहीं होगा ऐसी कंडीशन पर क्या हो जाएगा बेटा? स्मूथ हो जाएगा। और होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कौन सा? रफ। तो RER हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER आपका कौन सा हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हुई होगी। आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको रफ करके आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं, है ना, इसके बारे में। तो चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, और आगे अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से फंक्शन करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। चलिए, तो हम सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चलते हैं और उसमें कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पता है कि बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, इसलिए क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसाइसिस करता है, अल्टीमेटली प्रोटीन को बनाकर तैयार करता है, ठीक है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि RER बोले तो कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम responsible for making protein। ओके, अच्छा, हम स्मूथ की बात करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल बेटा किसके लिए होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लिपिड्स। ओके, यहां पर हमें यह चीज तो क्लियर हो गई कि जो RER है वो क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, और SER जो है वो क्या कर रहा है? लिपिड्स को बनाता है। और हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, इससे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, जो मेम्ब्रेन्स बनकर तैयार होती हैं सेल की या फिर न्यूक्लियस की, वो बनकर किससे तैयार होती हैं? लिपिड से या फिर प्रोटीन से। ओके, तो यहां से हमें एक पॉइंट और मिल गया कि जब कभी भी कोई नया सेल बनकर तैयार होता है, मान लीजिए ये सेल है, इससे जब कोई 2 सेल या 4 सेल, जितने भी सेल्स बनकर तैयार होंगे, जैसे कि एक सेल से दूसरे सेल, हमेशा पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो जब एक सेल से दूसरे सेल या फिर नई सेल जब बनकर तैयार होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन बनती है, इनको कौन बनाकर तैयार करता है? तो प्रोटीन और लिपिड्स ही बनाकर तैयार करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। इसका एक नाम भी होता है स्पेशल, जिसको मैं भी आपको बताने वाला हूं, या फिर प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म द मेम्ब्रेन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स बोले तो जो सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनकर तैयार हो जाते हैं, पुराने सेल्स से नए सेल्स जो बनते हैं, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स।
ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्म, यानी कि बनाकर तैयार करते हैं किसको, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स जो बनकर नए तैयार हो रहे हैं उनकी बनाकर तैयार करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो हम लिख सकते हैं, तो दिस प्रोसेस, ये जो बनाने का प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो आप लोग कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, तो आपका ये चीज क्लियर हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक आध और भी हम लोग थोड़े पॉइंट लिखते हैं। इस पॉइंट में हम लिखते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स function as enzymes and hormones। ओके बेटा, तो मैंने क्या लिखा अगला पॉइंट, कि प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं इनका फंक्शन एक तरीके से कैसा करते हैं, ये एंजाइम्स बनाकर तैयार करते हैं, मतलब एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं प्रोटीन और लिपिड। किसके अंदर, ये अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर अल्टीमेटली सेल के अंदर। ओके, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने इतना सारा जान लिया, अब एक चीज और समझ लीजिए बेटा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन थोड़ा और जान लीजिए, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है SER, इसका खास फंक्शन एक और भी होता है। ये जो लिपिड्स हैं इनका काम, यानी कि स्मूथ है बोले तो कौन, लिपिड्स की बात कर रहे हैं, यहां पर लिपिड सीक्रेशन होगा, और लिपिड्स का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। यानी आप सोच रहे होंगे आप डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, और इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब कभी भी कोई जहरीली चीज हमारे अंदर आई, पॉइजनस सब्सटेंस अंदर आए, तो उनको मारकर खत्म कर देने का काम होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जो कुछ जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जो पॉइजनस वातावरण बन जाता है अंदर का, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, पॉइजनस या फिर ड्रग्स जो आ जाते हैं उनको हटाने का काम करता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, SER plays a role in detoxifying the poisons and drugs। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैसे इसने फंक्शन किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे के सारे यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे। सो आप लोग अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाइए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बार बार वीडियो देखेंगे या फिर अपने नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जल्दी से आप लोगों के लिए मैं नया लेक्चर लेकर आऊंगा, जिसमें हम ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, आपके नोट्स, ताकि आप कंप्लीट कर सकें। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बाय बाय।